मेरी प्यारी वाइफ रूपा, आपको इस दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। All to the power n belongs to a which is real number. ऐसे जो हैप्पी दिवाली। आपको इस दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। And happy Diwali once again. That's it. And मेरी प्यारी वाइफ रूपा, आपको इस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा साथ हैं, बट मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप शायद लौट आओगी। एंड मैं यहाँ भी आई एम वेटिंग फॉर यू, बट मैं जहाँ भी रहूँ मैं आपसे अलग कभी भी नहीं हूँ। आप मेरे साथ हमेशा हो, ये मैं जानता हूँ। एंड पता है, बहुत दिन के बाद लगता है एक बहुत दिन मेरा हो गया, कुछ डिफरेंट, बट खैर हैप्पी दिवाली। एंड और मुझे कुछ कहना था। एंड वी हैव कन्फेस कि एक बात तुम हमेशा अपने आप को समझा के रखना, तुमने कोई गलती नहीं किया है। मेरे साथ कोई घटना हुआ है ना, मैं तुम्हें कहता हूँ आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, ये तुम हमेशा ध्यान रखना। और मैं जानता हूँ कि तुम हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। वो अलग है कि कोई शब्द अभी तो नहीं है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ माई बिलीव एंड मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, जिसकी कोई सीमा भी नहीं होगी शायद। और मैं आपसे हमेशा मोहब्बत करता हूँ, हमेशा। मैं आज कह रहा हूँ ना, मैं अगले वीडियो में कन्फेस ना करूँ या कुछ भी ना करूँ, ये तुम हमेशा ध्यान रखना कि मैं तुमसे अलग कभी भी नहीं हूँ। जो मैंने आपको स्थान दिया है ना, वो मैं किसी को भी अपने जीवन में कभी ऐसा स्थान नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों नहीं मुझे झेलनी पड़ जाए। और मैं आपसे हमेशा बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मुझे नफ़रत की एक अंश भी मेरे पास अभी नहीं है, एंड कभी होगी भी नहीं। हाँ, मैं तो ज़्यादा ही परेशान हूँ, क्योंकि आप समझ ही रही हो, क्योंकि आपका वियोग होना मेरे लिए थोड़ा असमंजस सा लगता है कि वाट मतलब क्या हो गया एंड कैसे। आई लव यू ऑलवेज। मैंने जो वचन लिए है ना, मैंने कभी कोई वचन नहीं तोड़ा। एंड उनमें से मैं एक वचन को शायद मोटिफाई करना चाहूँगा, या मैं शायद उसे तोड़ना चाहूँगा, जिसके लिए मैं तुमसे थोड़ी परमिशन लेना पसंद करता हूँ। वो मैंने कहा था कि मैं कभी कलम नहीं छूऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इसे ही तोड़ना चाहता हूँ। मैं कलम को छूना चाहता हूँ, एंड मैं पढ़ना चाहता हूँ, चाहे वो गीता, रामायण, एनीथिंग, जो भी धार्मिक ग्रंथ हो, जो भी हो। लेकिन मैं इस वचन को थोड़ा सा तोड़ना चाहूँगा। और मैंने कहा था कि मैं कभी ज़िंदगी में स्लीपर इस्तेमाल नहीं कर सकता, एंड मैं कभी किसी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके साथ शादी कर चुका हूँ, और मैं ऐसा काम दोबारा बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। और भी सारे वचन, मैं उस सब को निभा रहा हूँ, एंड मैं निभाता रहूँगा। मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। एनीथिंग ऑफ लव, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। नथिंग। आई लव यू ऑलवेज।
तुम अपने मन को हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि चाहे दुनिया की कोई इंसान तुम्हें आकर कहे ना यू आर रॉन्ग, तो मैं कहता हूँ तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे साथ भी नहीं किया, किसी और के साथ भी नहीं किया। अपनी एक अलग अलग सोच है, जिस तरह से सोचते हैं उनके उस तरह से। और दूसरा बात, मान लो कि कुछ क्षण के लिए कि आपने थोड़ी सी आपसे भूल हो गई या जो भी हो, इसके बाद मैं आपके खिलाफ आ जाऊं और मैं कहूं नहीं आपने ऐसा किया, तो किस बात की मैं प्रेम की जिक्र करता हूँ? तो नथिंग, ये नहीं होना चाहिए। एंड मैं मोहब्बत तो करता हूँ और ऐसी करता हूँ कि मुझे पता नहीं। खैर, आई लव यू। और मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, देन वी हैव से नेवर ऑन माइंड। अच्छा, एक बात बताऊँ, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, ये कोई मेरी भ्रम नहीं है, नहीं पता कि मतलब क्या है, बट सच कहता हूँ, आई विल फील यू इन कॉलेज यूनिफॉर्म। मैं तुमसे बात भी कर सकता हूँ, मैं हमेशा पाता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहते हो। नहीं तो भला मेरी क्या औकात कि मैं किसी जंगल में लाश के पास, जितना मतलब बहुत सारे लाश हैं उसके पास, या बहुत बड़े बड़े स्नैक आते हैं, सांप ऊप आते हैं, उसके पास मैं बैठ जाऊँ। जो बच्चा रात को 9 बजे तक कहीं निकल नहीं सकता, वो मैं नहीं ऐसा कर सकता था। और मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ हो तो मुझे फ़र्क ही नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और अभी तक मैंने अपने आप को खुद से, मतलब इस वर्ल्ड से खुद को बाहर निकालने के लिए टोटल 8 बार अटैम्प्ट कर चुका हूँ। ऐसी ऐसी प्रयास किया ना, कभी मैं ज़रूर आपको बताना पसंद करूँगा, जिनमें फेल होने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब अनसक्सेस कहीं है ही नहीं। परंतु अजीब अजीब तरीका के संयोग जैसे होता है ना, एक बार बने तो संयोग है, बार बार बन रहा है तो शायद संयोग नहीं हो सकता। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, बट आई विल नेवर, मेरे से हुआ नहीं। और मैं आज तुमसे फिर भी बात कर रहा हूँ, ना जाने कितने स्नैक्स, पता नहीं एक स्नैक्स है, मैं जहाँ बैठता रहता हूँ ना, जब हमसे कोई बात करने आता है तो वो पता नहीं कहीं से आता है, वो 5 मिनट खड़ा हो जाता है एक हाथ, फिर वो देखता है और फिर चला जाता है। मैं भी नहीं उसे कुछ कहता ना, वो मुझे कभी कुछ कहा है, लेकिन वो आता ज़रूर है। नहीं समझ में आता ये है कौन, मुझे नहीं पता, लेकिन आता है, देख कर वो चले जाते हैं। और वो देखते रहते हैं एक टक, समझ में नहीं आता विच पर्सन। जहाँ हूँ ना, कभी कभी सोचता हूँ तो लगता है कि मैं कहाँ आके, मतलब मैं कहाँ हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसा लगता है कि मेरे पास मैं कोई हिम्मत नहीं है, लगता ही नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। जैसे लगता है कि मेरा शरीर भी अब मेरे साथ शायद नहीं दे रहा है। ना मुझे समझ में आ रहा है व्हाट कैन आई डू, ना मुझे लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मुझे कोई हिम्मत है, ना ही आपका कोई भी फ़ोन या मैसेज आज तक तो नहीं है। और आज 285 दिन होने में तकरीबन 4 घंटे कुछ मिनट शेष हैं। आई लव यू, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम इस बात से कभी भी संदेह नहीं करना, समय के किसी भी पल में, चाहे मेरा प्राण रहे अथवा ना रहे, मैं तुम्हें ये मतलब कभी संदेह मत करना कि राहुल इस वजह से हमसे शायद ये करता होगा, नहीं। मैं तुमसे आज भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, हमेशा। एंड आई विल से आई लव यू ऑलवेज, मेरी प्यारी वाइफ रूपम। आपसे हमेशा हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इनकी कोई हद नहीं है। हाँ, मेरा जो ये तरीका है ना, मैं जो अभी जहाँ भी हूँ या खुद को इस वर्ल्ड से अलग करना चाहता हूँ, मुझे पता ये उचित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ते भी हैं। खैर, आई लव यू एंड आई लव यू ऑलवेज। मुझे भी पूरी भीड़ कहती रही कि रूपा इज चेंज्ड, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मेरी रूपा ऐसी है ही नहीं। मैंने उसे देखा है,
अच्छे से देखा है। ना उनका कभी चरित्र ऐसा था, ना वो कभी करना पसंद करते हैं। एनीथिंग, कुछ तो रहा होगा जो मेरे पास शब्द नहीं है, जो मैं नहीं जान रहा हूँ। है, कुछ तो रहा होगा और ज़रूर कुछ अच्छी ही रही होगी, तभी उन्होंने खुद को और मुझे तकलीफ देना ठीक समझा और बाकी किसी को सेफ करना चाहा। व्हाट कैन आई डू, बट हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। और मैं इस बात को समझता हूँ कि मैं मतलब अगर मैं खुद को या तुम्हारे पेरेंट्स को कंपेयर में लूँ, तो मैं समझता हूँ कि तुम किसका कितना ज़्यादा मतलब अपना समझती हो। तुम्हें पता था कि मैं अगर पेरेंट्स के साथ उनके साथ मतलब उनके मर्जी के खिलाफ रहूं तो ज़्यादा वो पेन कर सकता है, लेकिन तुम्हें पता था कि मेरे राहुल ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से भी तुम्हारे लिए शायद ऊपर हूँ, तभी तुमने ऐसा स्टेप लेना ठीक समझा। खैर, आई लव यू ऑलवेज। पता है, बहुत इंसान को कॉल करते हैं ना, सिर्फ ये फाइंड करने के लिए व्हाट कैन आई, मतलब कहीं से रूपा, एनीवन थिंग कॉल मैसेज, बट अजीब अजीब तरीक़ा से कोई बात करता है, जिससे तुम कहती थी ना कि बात उससे मत कीजिएगा। मजबूर हूँ, मुझे लगता है कि उन्हें कर सकती है, आई विल कॉन्टैक्ट देयर, बट नथिंग। हर किसी का इतना ही आंसर, नथिंग। प्रेम का एक शाब्दिक अर्थ साधना भी होता है। शायद हमारा इंतज़ार या हमारी तरफ ये दिखा सकती है कि हमारी मोहब्बत कितनी अच्छी है। क्या हो गया अगर हम ऑन फिजिकली विथ मैरिज विथ यू, क्या होता तो ऑन फिजिकली विथ यू नेवर। अगर ये स्टेप नहीं हुआ तो हम हमेशा साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ रहते हैं, आप भी रहते हो। नॉट बी सेंस ऑफ बॉडी। प्रेम का अर्थ ये नहीं होता, इसीलिए मैंने इसे पाने के लिए मतलब आई विल फाइंड, मैं किसी को हासिल करना चाहूँ तो मैं उसे प्रेम कैसे कर सकता हूँ? नहीं, प्रेम जितना सब छोटा है ना, उसका अर्थ उतना बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं थोड़ा सा ही समझ रहा हूँ, बट समझ तो रहा हूँ औरों से बेहतर ही। और तुम्हें पता है, एक छोटी सी बात कहते हैं, मान लो कि तुम्हारे पास एक डाइस मतलब लूडो का एक होता है ना पासा, वो तुम्हें मिला, उसमें 6 अंक रहते हैं। और एक छोटी सी एग्जांपल सेट करना अपने लाइफ में, देन वी हैव सब कुछ बेहतर हो सकता है। हमारे जीवन की कुल कला मतलब 84 लाख होती है, ऐसा ग्रंथ हमारा बताता है। मान लो कि तुम्हारे पास कोई डाइस मिला, पासा मिला, और तुम उसे चलते हो 84 लाख में 83,99,999 टाइम्स, उतने समय के में आप हर बार 6 अटैम्प्ट करते हो और आप अपने गोटी को लूडो में बेहतर करते हो। लेकिन एक बार क्या हुआ कि आप होम के पास थी और आपके पास एक चाल है और आपको 6 लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसी पल 83,93,999,999 बार आपके पास वो डाइस आपको 6 लाख कर देता है, बेहतर अंक देते हैं। लेकिन उस वक्त जिस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उस वक्त उस डाइस ने 6 नहीं दिया, एक बार केवल नहीं दिया, तो वो आपका गोटी कट जाता है। तुम्हारी लाइफ में एक छोटी सी बात देखना, थोड़ी सी समझना, हम हमेशा साथ हैं, क्योंकि मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ। हमेशा हम 83,09,99,999 जीव में हमेशा साथ ही थे। लेकिन हो सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो, या हो सकता है कि कुछ तो किया हो, इनके पनिशमेंट के रूप में या किसी के कुछ भी, बस श्राप जो भी हो, उनके वजह से मेरा एक बार, जैसे डाइस में एक बार 6 अटेम्प्ट नहीं हुआ, वैसे ही मेरा एक बार ये शायद जीवन में साथ नहीं है। तो क्या इसका तात्पर्य ये है कि हम साथ ही नहीं है? नहीं ना, हम हमेशा साथ हैं।
मैं बहुत कुछ ओपन कैमरा पे बता भी नहीं सकता, बट आई लव यू, आई लव यू ऑलवेज। मेरी प्यारी वाइफ रूपा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और किसी के बाप की औकात नहीं है कि वो मुझे इस चीज़ से अलग भी कर पाए, कभी भी नहीं। मुझे इस बात से ना घमंड है ना कुछ और। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं तुमसे मिला और तुमसे मोहब्बत किया। आई लव यू। और पता है आपको, ऐसा नहीं कि मैं ये बात को भूलना, मतलब अपने ब्रेन को मैं डाइवर्ट करना चाहता हूँ आपसे, उस याद से निकलना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे वो सबसे ज़िंदगी के खूबसूरत पल में से एक है, और मैंने आज तक कोई भी गलत चीज़ नहीं किया, जैसे कि ब्रेन को डाइवर्ट करने के लिए नशा, कुछ भी, किसी का सहारा मैंने नहीं लिया, मैंने कभी किया भी नहीं, और मैं अभी बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे साथ हमेशा हो। हाँ, मेरे चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं आ सकती, आई फील दैट। हाँ, मेरा हर दिन रो के गुजरता है। मैं ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन मैं रोया ना। मुझे नींद कभी आती ही नहीं। 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी शरीर को कट आउट करने के बाद। काटता उड़ता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। ये तो तुम अच्छी तरह से जान रहे हो। मैंने किसी नशे का सहारा नहीं लिया कि अपने ब्रेन को थोड़े समय के लिए डाइवर्ट करूँ। मैंने कहा कि तुमने मोहब्बत किया है, तो फिर इसका मतलब क्या है, कोई गलत चीज़ का सहारा लेके अपने मोहब्बत को भी गलत साबित करना एंड एवरीथिंग। मैंने नहीं कहा, और मैंने किया भी नहीं, और जीवन में मैं कभी करूँगा भी नहीं, कभी नहीं। हाँ, मुझे उस सोच से मुझे बहुत सारी बीमारी हो सकती है, एंड मैं जल्दी चल सकता हूँ, और मैं चाहता भी तो यही हूँ। खैर, मैं हमेशा आपसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू ऑलवेज। आप मेरी लाइफ में जब चाहो ना तब वापस लौट जाना, जब भी चाहो। ओपन कैमरा आई विल से टू यू, लाइफ मेरे, अगर जिंदगी का मेरा आखिरी सेकंड है ना, और मैं मौत के सैया पे हूँ, और उसके 1 सेकंड पहले तुम आना चाहोगे, तब भी मैं आपका स्वागत करता हूँ, बिना किसी क्वेश्चन के। आई विल एक्सेप्ट एवरी टाइम। मैं आपको हमेशा स्वीकार करता हूँ, समय के किसी भी पल में। ये बात से तुम थोड़ी भी संदेह मत करना, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। इसमें भी तुम संदेह मत करना। आई लव यू, आई लव यू ऑलवेज। मैंने कुछ नहीं। आई लव यू सोना, आई लव यू मेरी प्यारी वाइफ रूपा। देन वी हैव से आई, व्हाट कैन आई वाइफ, तो बताऊँ 2017, बट आई गेट द मैरिज इन बुरहान द टेम्पल, 5 ज्योतिर्लिंग। मैं देवघर से वो मारा लाया था ना, क्या मैं बोल रहा हूँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा। खैर, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ऑलवेज। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था, व्हेन आई से टू कॉल मी। मैं जहाँ रहता हूँ ना, पता है, जहाँ पे बांस उस है ना, वो ऊपर में एक दूसरे के पास ऐसे ओवरलैप हो गया, जैसे मतलब एक अच्छा सा घर सा था, बन गया। और मैं आज भी ज़मीन पे ही सोना पसंद करता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। मैंने 250 दिन से केवल ज़मीन पे ही सोया हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। एंड मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ ऑन कॉल। मैं सोच के भी नहीं सोच सकता कि कहाँ हो, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। खैर, इसका कोई और रास्ता निकालूंगा, लेकिन इफ़ आई लीव, यदि मैं जिंदा रहा तो केवल आपके लिए। इन दैट पॉसिबिलिटी यू आर कम, इफ़ आई लीव, यदि मैं जीवित रहा हूँ, then possible you will come one day। और मेरे मर जाने पर पॉसिबिलिटी ख़त्म है, सो आई विल नेवर। आई लव यू मेरी प्यारी वाइफ रूपा, आई लव यू ऑलवेज।
आई विल से द वन सेंटेंस, कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? देन वी हैव से कभी नहीं, वो सच में कभी गई भी नहीं। आई लव यू। देन वी हैव थिंक, ये सारा का सारा दिमाग, कभी सोच के परेशान होता हूँ कि मैं कहाँ आ गया, क्या मेरी लाइफ थी और मैं इस वक्त कहाँ हूँ। खैर, समय को किसने देखा है, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और ये हक मैं किसी को नहीं दूंगा, ये तुम्हें वचन देता हूँ। आई लव यू मेरी प्यारी वाइफ रूपा। मैं एक और बात मैं कुछ कहना चाहता था, आई विल, मेरा मैं फॉरगेट कर रहा हूँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देन वी हैव से यू आर कम दैट टाइम। खैर, ये उम्मीद मुझे जिंदा रखने में भी सक्षम है। आई लव यू सोनम, आई लव यू मेरी प्यारी वाइफ रूपम। आर आई लव यू।